हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स दिखा रहा हूं जैसे पिछले 3-4 वीडियो से। तो ये आज हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का 4th वीडियो है। जैसे कि आपको पता है डीआई भी इसमें एक पार्ट है सी सेट में, बट डीआई के क्वेश्चंस काफी नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2024 में भी इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। तो उन सब चीजों को टैकल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा ओवरव्यू हमें रखना पड़ेगा जरूर। ठीक, मान लीजिए इस साल आ गया तो तब क्या करेंगे। तो डीआई में अगर आप देखते हैं तो जस्ट लाइक जैसे ये इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है। कई बार आपको क्या बोलता है कि यार देखो कि इसने बोल दिया कि एवरेज नंबर क्या होगा फीमेल टीचर्स का 5 डिस्ट्रिक्ट में। ये क्या दिया है कि डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, मेल टीचर्स दिए हैं, फीमेल दिए हैं। तो एवरेज पूछा है तो सिंपल सीधा बता सकते हैं कि सर फीमेल टीचर्स को ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो हमारा एवरेज पता चल जाएगा। तो उसने बोला कि रेशियो बताइए मेल और फीमेल का। तो सर कुल मिला के इनको आप ऐड करिए, ठीक, और इनको ऐड करना है, यानी कि मेल जो टोटल ऐड करके आए हैं और फीमेल। मान लीजिए कि जस्ट एग्जांपल 4 नहीं आएगा, लेकिन मैं लिख रहा हूं जस्ट एग्जांपल 4 मेल आए ऐड करके 6 फीमेल। तो रेशियो क्या आ गया सर 2/3। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इनको ऐड करेंगे और सिंपल सीधा सा रेशियो निकाल सकते हैं। ये आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो सिंपल मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि आपको कैसे करना क्या नहीं। तो इसमें जैसे इसमें दिया गया है कि कई बार ये इस तरीके से दे देता है कि 3 कंपनीज हैं, ये उनका बोतल का प्रोडक्शन दिया है कि 2010, 11, 12 और 13 और 14 में इतना इतना प्रोडक्शन है। कि 2010 में जो फ्लेवर एक कंपनी है 40 लाख बोतल बनाती है, 70 लाख, ये 50 लाख, ठीक, हर एक का। अब वो उसमें पूछ लेता है कि एवरेज आपको बताना है कि 3 सालों का एवरेज निकाल लीजिए। तो आप मतलब मान लीजिए कि जस्ट लाइक जैसे क्वेश्चन तो मैंने इसमें डाल रखा है, या आप इनका कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर भी दे सकते हैं, बट मैं जस्ट लाइक आपसे बोल देता हूं कि फ्लेवर ए कंपनी का आपको एवरेज बताना है। आपको एवरेज बताना है चारों सालों में, मतलब 5 सालों में, 1 2 3 4 5। तो कुल मिला के फ्लेवर ए कंपनी आप देखिए ये रहा सर 40, 60, 50, 45 और 75 ऐड कर लीजिए सर, 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 95। 95 और 75 कितना होगा सर, 95 में 5 ऐड कर दो तो 100, 170 हो गया। 170 और ये 100 कितना हो गया 270। सर 270 को डिवाइड बाई 5 कर देंगे, क्यों 5 सालों का एवरेज निकालना है। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, यानी कि 54 एवरेज आ गया। तो कुल मिला के आपको डाटा को इंटरप्रिटेट करना है, जो डाटा दिया है उसको यूज करके आपको आंसर निकालना है। सिंपल तो इजी होता है, ऐसे जितना हार्ड नहीं है। ठीक, जस्ट लाइक जैसे इसमें ये इस तरीके के दे देता है, बोल रहा है कि एक्सपोर्ट बताना है आपको 1997 में अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है 1998 के। ठीक, तो सबसे पहले आप देख लीजिए 1997 में कितना है। सर अगर आप देखेंगे इस डाटा को इंटरप्रिटेट करेंगे तो कितना 300 करोड़ का हुआ ये, क्योंकि ये इधर आपको करोड़ में दे रखा है जो डाटा है। 1998 में सर कितना हुआ है, सर 500 करोड़ का दे रखा है, तो 500 करोड़ का। अब आपको निकालना है कि ये जो 1997 का जो प्रोडक्शन है वो 1998 के कंपैरिजन में कितने परसेंट है। कुल मिला के आपको ये बताना है कि 500 करोड़ का 300 करोड़ कितने परसेंट होता है। सर कितना परसेंट निकालना है, 300 कितने के कंपैरिजन में, 500 के इनटू 100। ठीक, तो ये कट गया तो कितना आ गया 5 6 30, कितना आ गया 60%। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट को डिटेल में जानना है तो आप मेरे साथ सी सेट क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। ठीक, जस्ट लाइक जैसे इसमें बोला गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। सर देखिए ये जो पाई चार्ट होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, और ये जो टोटल होगा वो 100% के बराबर होगा। कोई भी चीज 100% जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 1% को डिग्री में कन्वर्ट करो तो 1% कितना हो गया 360/100। ठीक, तो ये इससे इससे कैंसिल हो गया, 2 5 10, ये 18 आ गया। तो यानी कि अगर आपको 1% को करना पड़े डिग्री में तो 18/5 से कर देंगे। 10% को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो 18/5 इंटू 10 कर देंगे। ठीक, सिंपल जस्ट इसका रिवर्स केस भी हो जाएगा। सर अगर आपको बोले कि डिग्री से परसेंट में कन्वर्ट करिए तो सर पहले आप 1 डिग्री का निकाल लीजिए। 1 डिग्री कितना होगा 100/360, 0 से 0 कैंसिल, क्या हो गया 5/18। तो अगर आपसे बोले कि आपको 10 डिग्री को कन्वर्ट करना है परसेंट में तो सर 1 डिग्री का हमको पता है मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट आएगा। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन इसमें सोल्व करा देता हूं। उसने बोला है कि इफ अगर प्रिंटिंग एक्सपेंस पे 24,500 खर्च हो रहा है, सर 24,500 खर्च हो रहा है, आपको निकालना है रॉयल्टी पे कितना खर्च हो रहा है। सर कुल मिला के क्या दिया है, परसेंटेज हमने करा है कि सर 35% की वैल्यू मेरे को दी है 24,500 और मेरे से पूछा है कितना 15% की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं 1% की वैल्यू निकाल लूंगा, 24,500 बाय 35%। ठीक,
और मेरे को निकालना है कितने का, 15% की वैल्यू। 15% की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1% की वैल्यू मेरे पास है। 24,500 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 15, तो 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 7 से ही कितनी बार जाएगा, 7 से 21, 7 5 जा 30, ये कितना आ जाएगा 10,500। ठीक, तो कुल मिला के जो रॉयल्टी पे पैसा खर्च हुआ वो 10,500 हुआ। क्यों? क्योंकि 24,500 मेरे को 35% की वैल्यू दे रखी थी। ठीक, तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है। मेंसुरेशन का फॉर्मूला है, देखो क्वेश्चन तो पूछे नहीं गए हैं, बट फिर भी मैंने आपको दिखा देता हूं। आप ये फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना, अगर पूछ ले जाए तो आप सीधा सा आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे कई बार पॉलीगन पूछ लिया जाता है। पॉलीगन क्या होता है कि सर एक क्लोज्ड कोई भी क्लोज्ड फिगर होती है, कोई भी कुछ भी कितनी भी साइड हो सकती है, डजेंट मैटर, बट वो क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक ठीक, लाइन होनी चाहिए सीधी। ये तो मैंने थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, बट हाँ सीधी लाइन होनी चाहिए ये। ठीक, तो अगर आपको निकालना हो सारे एंगल का सम एन साइडेड पॉलीगन का, तो n-2 इंटू 180। एन क्या है कि कितनी साइड है, हर एक एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगन का, n-2 इंटू 180 बाई एन। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। एन साइडेड पॉलीगन के कितने डायगोनल होते हैं, n(n-3/2)। मैं इस पे आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। जस्ट लाइक मैं मान लेता हूं कि ये स्क्वायर है। ठीक, स्क्वायर में कितनी साइड है सर, 4 साइड है। अगर मेरे को निकालना हो कि एंगल का इसका कितना सम होगा, तो सर सबसे पहले फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। n की जगह 4 आ गया, -2 इंटू 180, कितना आ गया सर, ये 360 डिग्री। ठीक सर, सेकंड अगर मेरे को उसने बोल दिया कि हर एक एंगल कितने डिग्री का है, तो n-2 इंटू 180/2, तो 4 में से -2 करा तो 2 आ गया, इंटू 180/4, तो सर 2 से 2 टाइम चला गया, ये कितना हो गया 90। तो ऑब्वियसली ये तो मेरे को पता है कि स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, तो हर एक एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री होगा, तो कॉमन सेंस है। सर पॉलीगन कितने बनेंगे, तो n-3/2। तो पॉलीगन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा सर, पॉलीगन n की वैल्यू 4 - 3/2, सर 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, 4 में 3 माइनस करा 1, तो यानी कि 2 डायगोनल बनेंगे, चाहे आप बना के देख लो। ठीक, तो कई बार ये पूछ ले जाता है। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट को डिटेल्ड में जानना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे क्रैश कोर्स के अंदर में। 3D वाली कई बार फिगर पूछ लिया जाए तो आप फॉर्मूलेस का आप क्या कर सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, जिससे कि आपको इजी हो जाए अगर आपको क्वेश्चन को डील करना पड़े। वैसे अभी PYQ तो है नहीं इसके ऊपर जो मैं कर रहा हूं। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कभी फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है, बट अगर आपसे क्या होता है कि कैलकुलेशन करते हुए किसी क्वेश्चन की तो बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो मोस्ट कॉमन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। जस्ट लाइक a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। मोस्ट कॉमन फॉर्मूला आपको रटे हुए होने चाहिए। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।